अपने जो मोटा भाई है ना मुकेश डी यानी कि मुकेश धीरू भाई अंबानी, मुझे लगता है उनका नाम रख देना चाहिए मुकेश डिसरप्शन अंबानी। नाउ ही इज बैक विद डिसरप्शन इन फाइनेंस अगेन। क्यों याद है ना 2016 जब जियो टेलीकॉम आया था, उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया, पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, सारी कंपनीज भाग गई, सिर्फ एक कंपनी रह गई उनकी टक्कर में, जो है भारती एयरटेल। और अब उन्होंने वही मानस बना लिया है फाइनेंस सेक्टर को डिसरप्ट करने का। वो हमने देख ही लिया है कि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर क्या किया है, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्रांति लाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और अब इन्होंने ठान लिया है कि वो देश के नंबर 1 फाइनेंस कंपनी बनने वाले हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने फॉरेन की बड़ी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके सबको चमकाया है, और अब एक और नाम आफ्टर ब्लैक रॉक के बाद एक नया नाम और आ गया है। आइए देखते हैं पूरा मसला क्या है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जियो ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर की। जियो का जॉइंट वेंचर था ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है। 3000 करोड़ की कंपनी है जिसमें इन्होंने 50-50 पैसा लगाया है, और गोल है डिजिटल फर्स्ट को अपनाते हुए म्यूचुअल फंड को आम लोगों तक पहुंचाना। ब्लैक रॉक जो कि लगभग $11 ट्रिलियन का असेट मैनेज करती है, यदि ये देश होता तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। इस जॉइंट वेंचर में दोनों ने 1500 करोड़ रुपए लगाए हैं, और उसके बाद पहले 3 म्यूचुअल फंड लॉन्च किए, उसके बाद 5 म्यूचुअल फंड और लॉन्च किए, और 18,000 करोड़ रुपया इन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट ले लिया है लोगों से। अब रिलायंस जैसी कंपनी कुछ काम करेगी तो छोटा मोटा काम तो करेगी नहीं, वो बड़ा ही काम करती है, और उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है। अब मैं बात करता हूं उस खबर की जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस के साथ मिलकर के एक 50-50 का जॉइंट वेंचर किया है। अलायंस दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास $1 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, और ये अलायंस की सेकेंड इनिंग है, ऐसा कह सकते हैं कि एक नए पिच के साथ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। ये जो अलायंस है ये कुछ समय पहले तक यानी कि मार्च 2025 तक बजाज फिनसर्व के साथ पार्टनरशिप में थी। बजाज फिनसर्व आपने सुना होगा, बजाज अलायंस आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये पार्टनरशिप 24 साल के बाद खत्म हुई, और इन्होंने अपना 26% स्टेक बजाज को बेच दिया, और यह डील थी लगभग 24,000 करोड़ रुपए की। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ, इनका दामन थाम लिया रिलायंस ने, बोला भाई कहां जा रहे हो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो, हम देश की सबसे बड़ी कंपनी है, आइए मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। ब्रेकअप के बाद इमोशंस को सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस हमेशा चलता रहता है। इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में री इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा है, और अभी जो बनाई है वो कंपनी वो है जियो अलायंस री इंश्योरेंस कंपनी। अब आइए आपको समझाता हूं री इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे हम आम लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, बीमा खरीदते हैं, किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, या लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, उसी तरह से जिस कंपनी से हम बीमा लेते हैं वो कंपनी भी अपने उस बिजनेस का या अपने उस प्लान का बीमा करवाती है। जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि क्लेम बड़ा है या इंश्योरेंस बड़ा है, और यदि एक क्लेम उनको देना पड़ा तो वो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो सकता है, तो वो उस क्लेम का या उस बिजनेस का या उस इंश्योरेंस का कुछ हिस्सा बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करती हैं, और इसी को हम कहते हैं री इंश्योरेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए LIC ने एक फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस किया, और उस इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट है लगभग 100 करोड़ रुपया। अब LIC को लग सकता है कि यह बड़ा अमाउंट है, यदि प्रीमियम लेने के बाद और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ गया है यदि, तो उनके फाइनेंस पे एक झटका हो सकता है। तो LIC वाले क्या करेंगे, तो वो जाएंगे एक बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी के पास, और 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस उस कंपनी से वो ले लेंगे। और यदि क्लेम देना पड़ा तो 30% यानी कि एग्जाम्पल के लिए 30 करोड़ रुपया LIC देगा, और 70 करोड़ रुपया जो जिस कंपनी से उन्होंने री इंश्योरेंस करवाया है वो देगा। तो इस तरह से इंश्योरेंस का शेयरिंग हो जाता है। अब समझते हैं कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का क्या हाल है। इंश्योरेंस सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अभी भारत में इंश्योरेंस बहुत कम है पॉपुलेशन के रेशियो में, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यदि एक डेटा देखें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो उस डेटा के हिसाब से टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो था लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास था, जिसमें 8 लाख करोड़ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का और 3 लाख करोड़ नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से था। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ग्रोथ रेट है 6%, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ग्रोथ रेट है लगभग 8% के आसपास।
लेकिन पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, यानी कि हमारी आबादी के हिसाब से इंश्योरेंस बहुत कम है। और यदि हम इसको जीडीपी से कंपेयर करना चाहें तो 4% ऑफ जीडीपी से भी कम है। तो इससे एक चीज समझिएगा कि अभी हमारे देश में इंश्योरेंस बहुत कम लोगों के पास है। 150 करोड़ की आबादी के हिसाब से बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पे ये परसेंटेज 6 से लेकर के 10% के आसपास होता है। मतलब हाल ये कि हमारे देश में इंश्योरेंस या तो लोग लेते नहीं हैं, लेते हैं तो बहुत कम अमाउंट का लेते हैं, दिखाने के लिए भी कह सकते हैं, या उतनी समझ नहीं होती है। तो वो जो इंश्योरेंस अभी लोग लेते हैं वो बहुत ही कम है रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में, यानी कि जितना लेना चाहिए उससे बहुत कम ले रहे हैं। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लक्ष्य है 2047 तक, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी कि देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस मिल जाए। और तो समझ लीजिए कितना बड़ा स्कोप है, और जिसको पकड़ लिया है जियो और अलियंस ने। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है बहुत स्कोप, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जियो वालों ने कर लिया है। और जब उनका जॉइंट वेंचर हुआ है तो उनका मिशन विजन बहुत क्लियर है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को पता है कि इंश्योरेंस में भारत एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और यहां पर बहुत स्कोप है बिजनेस करने के लिए। और खास बात यह है कि उनकी जो डिजिटल पकड़ है, कस्टमर बेस है, वो बहुत तगड़ा हो चुका है। आज की तारीख में देखें तो लगभग 450 मिलियन के आसपास इनके पास यूजर्स हैं जियो के, और यदि रिलायंस रिटेल की हम बात करें तो लगभग 200 मिलियन के आसपास शॉपर्स हैं इनके पास। और जियो फाइनेंस के पास ऑलरेडी लाखों डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं बहुत ही कम दिनों के अंदर। तो मतलब साफ है, जियो का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अलायंस की पकड़ इंश्योरेंस बिजनेस में एज ए वर्ल्ड लीडर, और यदि जब दोनों मिलेंगे तो धमाल ही करने वाले हैं, धमाका ही करने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, पहले नंबर 1 असेट मैनेजमेंट कंपनी और अब नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, इनके साथ जॉइंट वेंचर, तो क्या करने वाले हैं जियो फाइनेंस वाले? ये लोग भी वर्ल्ड लीडर ही बनेंगे, एटलीस्ट देश में तो लीडर ही बनने वाले हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में तहलका मचाने वाले हैं। और फाइनली ये जो अभी हमने डिस्कस किया है जियो ब्लैक रॉक का, जियो अलायंस का, ये बात आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। यदि कुछ अच्छा नहीं लगा है तो वो भी कमेंट करिएगा। आपकी राय, आपका फीडबैक सर आंखों पर। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जहां पे हम करेंगे ढेर सारी बातें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, निवेशित भारत, विकसित भारत।